D2 Chapter 4 Exercise 4D Question number 5 Factorize each of the following expressions completely. Part A. यहाँ पर भी हम फैक्टर्स बना रहे हैं और पार्ट ए में जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है उसमें हमारे पास 4 टर्म्स है। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसी एक्सप्रेशन थी जिसमें हमारे पास 4 टर्म्स थी। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट दो में से यहाँ से कॉमन लिया, फिर इन दोनों में से कॉमन लिया तो 2 ब्रैकेट सेम आए, फिर हम 4 से 2 टर्म आई, फिर हमने उसमें से कॉमन लिया। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम बोलेंगे चलो फर्स्ट और सेकंड में से हम यहाँ से भी कॉमन लेते हैं और थर्ड और फोर्थ में से हम कॉमन ले लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम फर्स्ट और सेकंड वाली टर्म को देख रहे हैं तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ 28 है, तो 3 के टेबल में 28 भी नहीं जा रहा है, नंबर भी कोई कॉमन नहीं है। और अगर हम वेरिएबल चेक करें तो यहाँ ए एक्स है और यहाँ पर बी वाई है, तो कोई वेरिएबल भी कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे कि जो चीज़ कॉमन, अगर अब आगे हम देखते हैं थर्ड टर्म में 4ay है, तो अगर हम इसको पहले लिख लें 3ax के साथ प्लस 4ay हमने पहले लिख लिया, तो इन दोनों में से a कॉमन आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों में से पहले इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि अगर मैं यहाँ से a को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 4y। अब जो मुझे यहाँ से भी कॉमन ऐसा लेना है कि उसका ब्रैकेट भी सेम आए, तो हमारे पास अब बचा है 28by और 21bx। तो यहाँ अगर हम देखें 28 है और यहाँ पर 21 है, तो हम पहले यहाँ पर 3x 4y आया, तो अगर मैं पहले यहाँ पर 21bx लिख लूँ और फिर 28by लिखूँ, इसलिए कि इन दोनों में 7 भी कॉमन है और b भी कॉमन है, तो ये 7 3s आ जाता है, तो 7 3s आ जाएगा तो यहाँ x आएगा तो सेम बन जाएगा। और अगर मैं पहले 28 भी लिख लेती तो मसला नहीं था, क्योंकि यहाँ पर 3x प्लस 4y है, तो जो सेकंड ब्रैकेट आता वो पहले 4y आता फिर प्लस 3x आता, तो ये भी पॉजिटिव है और वो भी पॉजिटिव होता, तो पॉजिटिव में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने इन दोनों में से क्या कॉमन लिया, प्लस कॉमन आया और 7 कॉमन है और b कॉमन है, तो बचा 3x प्लस 4y। 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। मैंने 21 को इसलिए पहले लिखा कि सेम आ जाए। अगर मैं पहले ये लिख लेती और ये लास्ट में लिखती जो मैं आपको बताना चाह रही थी, तो क्या होता है, यहाँ पे 7b कॉमन आता, 4y पहले आता मेरा और 3x बाद में आता, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो 3x प्लस 4y या 4y प्लस 3x होता, तो हम इसको आगे पीछे करके फिर से लिख लेते, तो पॉजिटिव में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हमारे पास क्या है कि ये दोनों ब्रैकेट्स जो है अब सेम है। अब हमारे पास टोटल पहले 4 टर्म्स थी, अब हमारे पास 2 टर्म्स हो गई। a मल्टीप्लाई हो रहा है 3x प्लस 4y से और 7b मल्टीप्लाई हो रहा है 3x 4y से। तो अब इन दोनों में से हमारे पास 3x प्लस 4y ब्रैकेट जो है वो कॉमन है, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, a प्लस 7b आंसर। पार्ट बी में हमारे पास है 12cy प्लस 20c माइनस 15 माइनस 9y। अब यहाँ पे जो 4 टर्म्स है अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन आ रहा है और थर्ड और फोर्थ से भी कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम ले लेते हैं पहले 4 कॉमन है क्योंकि 12 और 20 4 में जाता है और c कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 y प्लस 4 5 ज़ा 20। और यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ और यहाँ से 5 कॉमन ले लूँ तो 3 कॉमन ले लूँ तो 3 5 ज़ा 15 और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया और 3 3 ज़ा 9। अब ये यहाँ पर वही चीज़ है जो मैं आपको ऊपर समझा रही थी कि मैंने पहले 21 लिख लिया क्योंकि यहाँ देखा मैंने कॉमन, और अगर हमने पहले कॉमन नहीं निकाला होता तो पहले 28 लिख लेती तो मेरे पास यहाँ आता 4y प्लस 3x। तो
मैंने कहा था जैसे पॉजिटिव में कोई फ़र्क नहीं आता, जैसे यहाँ पर भी ये चीज़ होगी, यहाँ पर है 3y + 5 और यहाँ पर है 5 + 3y, तो दोनों सेम बात है। तो हम अगर इसको लाइन अरेंज करके वापस लिखे तो भी चलेगा कि 3y + 5, और अगर ना भी लिखे और डायरेक्ट कॉमन ले ले तो भी चलेगा, क्योंकि ब्रैकेट में दोनों पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो हमें नेगेटिव साइन पहले कॉमन लेनी पड़ती, अदरवाइज़ हम इसको कर सकते हैं। तो ये मैंने दोनों अलग अलग डिफरेंट इसलिए किया कि अगर आप यूँ भी कर रहे हो तो भी ठीक है, और यहाँ से अगर पहले 21 अगर 8 आपने पहले लिख लेता है और आप बाद में 21 लिखते तो भी कोई फ़र्क नहीं आता। इसको फिर हम यूँ चेंज भी कर सकते हैं, और ना भी करें तो डायरेक्ट कॉमन हम ले सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास 2 टर्म हो गई और दोनों में क्या कॉमन है, 3y + 5, और हमारे पास क्या बचा, 4c - 3 आंसर।